नजूल भूमि के मामले पर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और कहा जाए तो उस पर रोक लगा दी है। नमस्कार, आज बात होगी उत्तराखंड की नजूल भूमि से जुड़े मुद्दे की। उत्तराखंड के कई जनपदों में नजूल भूमि पर लाखों लोग बसे हुए हैं। इन लोगों को मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश की पूर्व की सरकारें लगातार प्रयास करती आ रही हैं। उत्तराखंड में 2009 में एक नजूल नीति बनी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस नीति के तहत कई लोगों ने अपने प्लॉटों को, अपने आवासों को, अपने भवनों को फ्री होल्ड करा लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा था कि ये नीति उत्तराखंड में लागू नहीं हो सकती और जो फ्री होल्ड हुए हैं उनको तत्काल ही सरकार अपने कायदे से दस्तावेजों में इंदराज करे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद रुद्रपुर की सुनीता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और एसएलपी दाखिल की, जिसमें सुनीता ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उनको बिना सुने दिया है। उनके द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो नीति लाई गई थी, उसी आधार पर अपने भवन को फ्री होल्ड कराया था। सुनीता के बाद उत्तराखंड की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इसी बीच में उत्तराखंड का एक रुद्रपुर विधानसभा है जो उधम सिंह नगर जनपद में आता है। वहाँ के विधायक राजकुमार ठुकराल हैं। उन्होंने घोषणा की थी 2016 में चुनाव प्रचार के दौरान कि उत्तराखंड में अगर भाजपा की सरकार बनी और वो चुनाव जीतते हैं तो रुद्रपुर में जो फ्री होल्ड नजूल भूमि पर बसे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, फ्री होल्ड कराया जाएगा। अगर वो इस कार्य में सफल नहीं होते हैं तो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस कशन मुरारी की अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और राजकुमार विधायक के चुनाव लड़ने पर का रास्ता जो है साफ कर दिया है। अब सुनते हैं राजकुमार ठुकराल विधायक ने इस आदेश के आने के बाद क्या कहा है। आप देख, 30 अगस्त को और 6 सितंबर को मैं बराबर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए जाता था, कार्रवाई के लिए जाता था। लेकिन 6 तारीख को मैंने एक अर्जेंसी एप्लीकेशन मूव की थी माननीय चीफ जस्टिस के सामने, उस न्याय में अपने जतिंदर सेठी वकील साहब के माध्यम से, जिस पर सुनवाई करते हुए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस स्टेटस को किया है। जो नजूल नीति को खारिज किया था माननीय उच्च न्यायालय ने, उस पर एक प्रकार से स्टे दिया है। अब राज्य सरकार के पाले में गेंद आ गई है और रुद्रपुर में 75% लोग जो नजूल लैंड पर बैठे हुए हैं उनको मालिकाना हक देने का रास्ता खुल गया है। इसमें बहुत मेहनत की गई है हमारी सरकार के द्वारा भी, और मेरे से पूर्व आज तक किसी विधायक ने ये मामला विधानसभा में रखा नहीं। मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि गरीबों को पट्टा मालिकाना हक देने का निर्णय नहीं होगा तो मैं हो सकता है मैं चुनाव में ना लूं। मैं फरवरी 2022 का चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दया दिखाई है राजकुमार ठुकराल के ऊपर। मैं तो ऋणी हूं अपने न्यायमूर्तियों का, जिन्होंने मुझ जैसे गरीब आदमी के ऊपर ये दया दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के लाखों लोग जो नजूल पर बसे हैं
उनको फ्री होल्ड होने का, मालिका हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। गत दिनों उत्तराखंड की सरकार ने नजूल नीति पर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेज दिया था। राज्यपाल ने उस आदेश पर कुछ आपत्ति लगाकर सरकार को वापस भेजा और सरकार से पुनः संशोधन कर वापस मांगा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, तो उत्तराखंड सरकार को एक तरीके से राहत मिल गई है। उत्तराखंड सरकार उन आपत्तियों का निस्तारण करके राज्यपाल को जब अपनी रिपोर्ट भेज देगी और राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद जो है नजूल नीति उत्तराखंड में लागू हो जाएगी और लोगों को मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ यह बताना उचित होगा कि उत्तराखंड के रुद्रपुर विधानसभा में ही 22,000 लोग नजूल भूमि पर बसे हुए हैं। इन 22,000 लोगों को मालिकाना हक मिलने का एक तरीके से रास्ता साफ हुआ है और वहीं विधायक राजकुमार ठुकराल को चुनाव लड़ने का एक बार पुनः मौका भी मिला है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस नजूल भूमि को लेकर कई बार इस शहर में मिठाई बंट चुकी हैं, मालाएं पहनी जा चुकी हैं, स्वागत समारोह हो चुके हैं। अब इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नजूल नीति पर श्रेय लेने की होड़ भी भाजपा के अंदर ही मच रही है। भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल इसको अपना प्रयास बताते हैं, वहीं जिलाध्यक्ष पार्टी का प्रयास बताते हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लोगों को मालिकाना हक मिलने का एक तरीके से रास्ता साफ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।